प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, 20 टाइप के सवालों को हमने रखा है। 20 चैप्टर आपका पूरा का पूरा सॉल्व होता हुआ नजर आएगा यदि आपने पूरी शिद्दत से इस क्लास को देखने का प्रयास किया तो। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का तरीका सीखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 126 का जो रिलेशन 2 के साथ है वही 64 का रिलेशन क्या होगा। तो 126 को जिस प्रकार उसने 2 लिखा है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो अभी इस प्रश्न को आप हो सकता हो सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, पर मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी बड़ी संख्या से छोटे संख्या की तरफ जाया जाए, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा तो या तो यहाँ पर जो अंक दिए होंगे उनके डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे या तो डिजिट को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर रूल अपना अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो 126 है, इसके सभी डिजिट को करते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर इसके डिजिट को हम करेंगे मल्टीप्लाई तो देखो 6 दूनी 12 एकम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन उसने लिखा है 2, तो हमें डिजिट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 और 2 को दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एकम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसने यहाँ पर 2 ही लिखा है। ठीक है, तो सेम लॉजिक 64 के साथ अप्लाई करना है। तो 64 के दोनों अंकों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो 6 चौकम हो जाएगा 24। देखो 12 आया था ना, 12 के दोनों अंकों को मल्टीप्लाई किया था हमने, तो यहाँ पर 24 है, 24 के भी दोनों अंकों को कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 गुणे 4 करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से सवालों को सीखने का तरीका सीखा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी का ही क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 61 के साथ है, 9 का जो रिलेशन 726 के साथ है, वही 6 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 4 को जिस प्रकार 61 बनाया गया है, 9 को जिस प्रकार 726 बनाया गया है, तो 6 को हम क्या बना सकते हैं। तो देखो अभी हमने देखा कि सर जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाएगा तो या तो हम डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं या तो ऐड करते हैं। लेकिन यहां पर छोटी संख्या लिखा है, उसको बड़ी संख्या बनाया गया है। तो देखो बात याद रखिएगा कि जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाएगा तो हम क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो स्क्वायर करते हैं या तो क्यूब करते हैं। मेरी इस बात को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सर 4 को उसने बनाया है 61, ठीक है 61 बनाया है। तो 4 से 61 छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जा रहा है, तो हम अगर क्यूब स्क्वायर कर लें तो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बनेगा। देखो अगर हम 4 का क्यूब करते हैं डियर फ्रेंड, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16 चौके हो जाएगा 64। हमें लाना है 61, तो अगर 64 से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 61 हो जाएगा। ठीक है, चलो 9 के साथ वही रूल अप्लाई करते हैं, 9 का भी हम करते हैं क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, लेकिन उसने 726 लिखा है, तो इसका मतलब है 3 माइनस किया गया है। ठीक है, तो यहां पर संख्या है 6, 6 का भी हम कर देंगे क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। देखो यहां पर आपने 3 माइनस किया था ना, यहां पर भी 3 माइनस किया था, तो मतलब 216 से भी हम करेंगे 3 को माइनस, तो संख्या हो जाएगी हमारे सामने 213 हो जाएगी। 213 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखा होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है हृदय है, कार्डियोलॉजी है, भूकंप है। तो आप ऐसे बताइए कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही भूकंप का रिलेशन किसके साथ होगा। तो हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से क्या है, आप ऐसे बताइए कि सर हृदय का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत हम करते हैं, सर कार्डियोलॉजी के अंतर्गत जो है हम हृदय का अध्ययन करते हैं। तो भूकंप जो है, भूकंप का किसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, सिस्मोलॉजी होता है। क्या होता है, सिस्मोलॉजी होता है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत जो होता है हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये मान के चलिएगा कि 99% बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो गलत कर देंगे। ये एनटीपीसी
एनटीपीसी 2022 का प्रश्न है, ठीक है। एनटीपीसी 2022 का CBT2 सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान पूर्वक बिल्कुल नजर मत हटाइएगा, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बेंट को लिखा है 2769, कॉर्न को 8941, टायर को 4652, ओट्स को जो है 2380 के रूप में कूटित जो है किया गया है। उस कूट भाषा में OAI के लिए कूट क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है इस प्रश्न में, आप ध्यान से समझिएगा। देखो, जब भी लेटर वाला क्वेश्चन आता है तो लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लेटर का प्लेस वैल्यू पता होने से पहले मेरी एक बात आप स्टार बना के हमेशा लिखिएगा कि आप वर्ड को मैच करा लीजिएगा। जो वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर, लेटर दिए गए, उनको मैच करा लीजिएगा। क्या वही लेटर हैं जो बार बार रिपीट करके आए हैं कि नहीं आए हैं। देखो, यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है, ई तो कहीं इसमें नहीं है। यहाँ पर यन है, आगे यन दिया गया है, टी है, आगे टी दिया गया है ना, वही लेटर है। अब अगर आप अंक में मैच कराओगे 2 7 6 9, यहाँ पर देखो 8 9 4 1, वही लेटर है। देखो, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रहा है कि WENT, तो हम इसको चलो लिख देते हैं। देखो, हमने लिख दिया कि WENT है, तो W का प्लेस वैल्यू होता कितना है हमारा 23 होता है, E का प्लेस वैल्यू 5 होता है, N का प्लेस वैल्यू 14 होता है, T का प्लेस वैल्यू 20 होता है। उसने इसको लिखा कितना है, लिखा है 2769। अगर आप इसको ऐड भी कर लोगे तब भी 2769 कभी भी नहीं आएगा। यदि आप इसका मल्टीप्लाई भी कर देते हो तब भी नहीं आएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखो, अगर आप 23 से सोच रहे हो 2 पे आने के लिए तो -21 करोगे, है ना। 5 से 7 पे आना है, +2 करोगे। कोई ऐसा लॉजिक नहीं दिख रहा है सर कि हम इसमें लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक बात याद रखना, जब कोई लॉजिक नहीं मिलेगा तो मेरी एक बात याद रखिएगा, कॉमन वाला लॉजिक, ठीक है, कि वर्ड जब आपके रिपीट किए गए हो इसका मतलब है कि वहां पर कॉमन लेटर को देखा गया है। तो चलो हम लिखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखो, उसने लिखा है WENT को लिखा है उसने 2769, ठीक है। अब उसके बाद उसने कॉर्न को लिखा है, तो कॉर्न को लिखा CORN, कॉर्न को क्या लिखा है 8941 करके लिखा है। टायर को बोल रहा है कि TIRE, टायर को उसने लिखा है 4652, ठीक है, 4652 लिखा है। ओट्स को बोल रहा है, OATS को बोल रहा है, उसने लिखा है 2380। अब आपको इसमें ढूंढना है कॉमन संख्या, ठीक है, कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो देखो, अगर आप इस नंबर में ढूंढ रहे हो तो 2769, इसमें आप देख लो 4652, कॉमन संख्या कौन सी दिखाई दे रही है सर। यहां पर 2 दिखाई दे रहा है, यहां पर 2 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 6 है। तो अब आप लेटर में देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, WENT है, TIRE है। देखो, यहां पर T दिखाई दिया, T दिखाई दिया, E दिखाई दिया, E दिखाई दिया। मतलब क्या है सर, T और E जो कॉमन है, या तो हम T को कितना लिख सकते हैं, 2 और 6 है ना, तो हमने कर दिया 2 और 6। अभी हमें ये नहीं पता कि T के लिए 2 है या E के लिए 2 है, ठीक है। अब आगे आपको ढूंढना है। देखो, इसमें है CORN है, यहां पर O कॉमन दिखाई दे रहा है। अब आप नंबर में देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है सर, 8941 है, 238 है। नंबर में कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, कॉमन 8 है, और लेटर में हमें कॉमन संख्या O नंबर जो है O दिखाई दे रहा है। तो मतलब O के लिए कौन सा नंबर उसने लिखा है, 6 लिखा है। ओ सॉरी डियर, क्या लिखा है, 8 लिखा है। क्या लिखा है, 8 लिखा है, ठीक है। देखो, उसने O के लिए क्या लिखा, 8 लिखा है। अब आगे चलते हैं। देखो, हमें O से ही शुरू करना है, O के लिए 8, तो यहां पर 1 है तो ये राइट आंसर नहीं होगा, यहां पर 9 है तो ये राइट आंसर नहीं होगा। अब या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा, फोर्थ होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपको और ढूंढना है। देखो, यहां पर अगर हम कॉमन ढूंढ रहे हैं तो यहां पर हमारा देखो ये T मिल गया है, E मिल गया है, E मिल गया है, T मिल गया है। अब आपको चल तो इसमें देखते हैं। देखो, यहाँ इसमें अगर हम ढूंढते हैं तो यहाँ पर T है, यहाँ पर क्या है, T तो है, लेकिन इसमें 2 3 8 0 है, इसमें आपको 2 दिखाई दिया था ना, मतलब ये T जो है 2 है। तो T के लिए उसने कितना लिखा है, 2, और E का हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आपको सिर्फ कॉमन ही ढूंढना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो I है, I आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो, आपने क्या किया है, E के लिए आपने 2 को कट कर दिया,
टी के लिए आपने 6 को कट कर दिया। अब यहाँ पर देखो इसने लिखा है CORN 8941, आर आपको कॉमन कहाँ दिखाई दे रहा है सर? यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है 894145, तो आर के लिए कट कर देंगे किसको? 4 को। तो मतलब आर का जो उसने लिखा है कितना लिखा है? 4 लिखा है। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया। अब आप देखो, आप यहाँ पर क्या बचा? एक नंबर बचा आपका, 5 बचा है और यहाँ पर आई बचा है। आई का मतलब क्या हो जाएगा? उसने कोडित किससे किया है? 5 से किया है। तो यहाँ पर देखो लास्ट में आई है ना, तो आई के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? 5 कर सकते हैं। तो 8 शुरू हो और 5 लास्ट हो, किसमें है? 8 से शुरू हो 5 लास्ट में हो, ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ए लिखा है, तो ए के लिए आप 2 चीजें लिख सकते हो, या तो आप 0 कर सकते हो या तो आप 3 कर सकते हो। तो यहाँ पर बीच में उसने 3 माना है, तो मतलब ए का प्ले कोड उसने कितना कोडित किया था? 3 से कोडित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक था डियर फ्रेंड्स, इसलिए हमने इतना ज्यादा समय लिया कि आपका कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो गलत ना हो। और खास करके रेलवे में इस टाइप का कॉमन वाला रूल पे आपका क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि सुबह 6:43 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का मान क्या होगा? जब भी हमें एंगल फाइंड आउट करना हो, कोण ज्ञात करना हो, कोई सा भी एंगल ज्ञात करना हो, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है सर? 611m। क्या है? 11m है, 11m -60h हो जाएगा। 11m -60h होल डिवाइड बाई 2 से। यम क्या है? मिनट है, एच क्या है? और है, मतलब घंटे हैं, ठीक है। तो देखो 11 कर दिया, 6:43 है ना, तो मिनट को हमने 43 क्या कर दिया? 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर है 60 इंटू एच, और मतलब घंटे। घंटे कितना? 6 बज रहा है तो 6 घंटे हमने कर दिया। अब आप इसको 11 से 43 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा आपका 773 हो जाएगा, और 6 छाम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। आप 473 से 360 को जब आप माइनस करते हो तो हो जाएगा आपके सामने 113 हो जाएगा। देखो पूरे को आपने 2 से डिवाइड किया था ना, मतलब 113 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो 113 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 56 आ जाएगा, मतलब 56 डिग्री का एंगल बनेगा 6:43 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच। ऐसा ऑप्शन जो है आपको 3rd में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई सा भी प्रश्न अगर आपका क्लॉक में कोई सा भी प्रश्न आता है और उसमें एंगल निकालना है तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि 11m -60h होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। विद इन सेकंड में आप किसी भी सवाल का जवाब दे पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो इसको भी आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए कह रहा है कि किसी कूट भाषा में मीडियम को उसने LDCGSK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूट भाषा में हम प्रिफर के लिए जो है कूट क्या है? तो हम लेटर है, लेटर का प्लेस वैल्यू हमें पता होना चाहिए। चलो लिखते हैं, देखते हैं। देखो उसने लिखा है मीडियम, उसने लिखा है मीडियम, लिखा है मीडियम को उसने लिखा है LDCGSK के रूप में लिखा है। तो यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, उसने 12 लिखा है, मतलब -1 कर दिया। ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, डी का 4 होता है, -1 कर दिया। डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, सी का 3 होता है, -1 कर दिया। आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, -2 कर दिया। यू का 21 होता है, यस का 19 होता है, -2 कर दिया। यम का 13 होता है, के का 11 होता है, -2 कर दिया। लॉजिक कहां से मिला है सर? आप यहां से देखो कि आगे के 3 लेटर में उसने जो यहाँ पर लेटर दिया गया है उसमें से एक एक माइनस करके लिखा है, फिर पीछे के 3 लेटर में उसने 2-2 माइनस करके लिखा है, ठीक है। तो मतलब क्या है सर? यहाँ पर देखो, यहाँ पर है पी का होता है 16, आर का होता है 18, ई का होता है 5, एफ का होता है 6, ई का होता है 5, आर का होता है 18। तो पहले 3 लेटर से हमें माइनस कितना करना है? 1 माइनस करना है, और पीछे के 3 लेटर से हमें 2 माइनस करना है। तो अगर आप 16 से 1 माइनस कर दोगे हो जाएगा 15, यहां पर हो जाएगा 17, यहां पर हो जाएगा 4। अब 6 से आप 2 माइनस करोगे 4 हो जाएगा, 5 से 2 माइनस करोगे 3 हो जाएगा, 18 से 2 माइनस करोगे 16 हो जाएगा। 15 पे कौन सा लेटर आता है? ओ आता है। 17 पे क्यू आता है, 4 पे डी आता है, यहां पर 4 है, डी हो जाएगा। 3 पे सी आता है, 17 पे आपका पी आता है। तो क्यू
OQDDCP जो है ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे बस एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितने भी मुश्किल टाइप के सवाल हैं उन सबको हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। तो आपसे यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो एक भी प्रश्न इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है मेरी दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा। बात क्या है सर कि इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, आपके सवाल मैक्सिमम सवाल बन जाएंगे। अपने रिश्तों पर आप इसे बना के चलिएगा। देखो सर ये मान लो आप हो, ठीक है, ये आप हो, हमने बोल दिया कि आपके पिता, जैसे ही हमने सुना नाम पिता तो आपको हमेशा याद रखना कि पिता का मतलब ऊपर ही जाना है हमें, ठीक है, ऊपर ही जाना है। अगर आपसे बोल दिए दादा तो आपके पिता के जो पिता होंगे वही तो आपके दादा लगेंगे, मतलब एक पीढ़ी और ऊपर हो जाएगा। अगर वो बोल दिया बेटा तो आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि जैसे ही बेटा बोलेगा हमें नीचे ही जाना है, ठीक है। अगर उसमें मेल आता है, मेल मतलब पुल्लिंग आता है, पुरुष की बात करता है तो हम उसे प्लस साइन से दर्शाएंगे। फीमेल की बात आता है, महिला की बात आता है तो उसे हम माइनस साइन से दर्शाएंगे। और अगर इसमें कहीं विवाहित युग्म आ जाएगा तो उसे हम डबल बॉन्ड से दर्शा देते हैं अपनी सुविधा के लिए कि सवालों को हम विद इन सेकंड में कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो कह रहा है एक परिवार में बी जो है के का पिता है, ये जो बी है के का पिता है। अगर हमने मान लो यहां पर लिख दिया के का पिता तो हमने क्या बताया था, जैसे ही पिता का नाम सुनना आप ऊपर चले जाना। कौन है के का पिता, बी है के का पिता। बी के केवल दो बच्चे हैं, ये बी जो है इसके केवल दो बच्चे हैं, एक तो के हो गया दूसरा कोई होगा। देखो कह रहा है कि के जो है आर का भाई है, भाई है पुल्लिंग तो इसलिए हमने प्लस कर दिया। किसका भाई है, आर का ये भाई है, ठीक है। आर पी की बेटी है, ये जो आर है ये बेटी है, बेटी है तो नीचे जाएगी, किसकी बेटी है, पी की बेटी है। अब आप अभी यहां पे बताओ, देखो बी का ये बेटा हो गया और बी की ये बेटी हो गई, तो पी और बी का क्या रिलेशन होगा। आप बोलोगे सर इन दोनों की तो बल्ले बल्ले हो गई, मतलब सर इन दोनों की शादी हो गई। और जिसमें बी जो है पॉजिटिव है, पुल्लिंग है, तो पी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये बी जो है पुरुष होगा तो पी हमारी महिला हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो आगे कह रहा है कि ए जो है पी की पोती है, ए जो है पी की पोती है। तो चलो बनाते हैं। देखो अब पोती है तो यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। देखो कह रहा है कि एस ए का पिता है, एस ए का पिता है, तो अगर इसके नीचे आप जाओगे तो ये भी पुल्लिंग है तो वो भी पुल्लिंग नहीं हो पाएगा, तो एक स्त्री होनी चाहिए ना। तो ये आर जो है, आर देखो ए जो है पी की पोती है, ए पी की पोती कब हो सकती है, जब पी का कोई लड़का या लड़की होगी और उसके बाल बच्चे होंगे तभी ये उसकी पोती होगी, है ना। तो अब आर की बेटी क्या है, ए है, क्या है, ए है, पोती है। अब यहां से देखो एस जो है ए का पिता है, ये जो एस है ए का पिता है, पिता है तो सर ऊपर जाएगा, कौन पिता है, यस पिता है, ठीक है। अब जब आर जो है ए की माँ हो गई और ए जो यस जो है पिता हो गया तो मतलब है कि इन दोनों की फिर से बल्ले बल्ले हो गई, मतलब इन दोनों की शादी हो गई। अब जब आर महिला है तो यस क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। अब रिलेशन पूछ रहा है कि यस जो है के से किस प्रकार संबंधित है, ये जो एस है ओ के का क्या लगेगा, तो आप इसको अपने रिश्ते पर अब आप ले लो। ये मान लो आप हो, ये आपकी बहन है, ये आपकी बहन के जो पति हैं, तो आपके क्या लगेंगे। आप बोलोगे सर वो तो जीजा जी लगेंगे, क्या लगेंगे, जीजा जी लगेंगे। और जीजा जी तो पर ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो जीजा जी को ही बोलते हैं इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। और ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से सवालों को हल करने का तरीका सीखा होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कह रहा है कि किसी कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। इसे आप बना लीजिएगा, ये भाग है, ए भागे बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। उपरोक्त के आधार पर यदि पी गुणे क्यू भागे आर माइनस एस प्लस टी है तो आर
टी से किस प्रकार संबंधित है। देखो अब बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं, वो ये नहीं समझ पाते सर यहाँ पर ए बी दिया गया है, यहाँ पर पी क्यू आर एस टी दिया गया है, ए बी तो दिया नहीं गया है। तो इसका मतलब इतना है सिर्फ डियर फ्रेंड्स कि जो पहला वाला है उसका दूसरे वाले से क्या रिलेशन है। यहाँ अगर हम इन दोनों को लेंगे तो पहले वाले का दूसरे वाले से क्या रिलेशन है, अगर इस दूसरे और तीसरे को लेंगे तो दूसरे वाले का तीसरे वाले से क्या रिलेशन है। बस इतना बताने का वो मकसद यहाँ पर लिखा गया है। आपको इस लेटर को नहीं देखना, आपको इस साइन को देखना है जो बीच में चिन्ह लगाया गया है उसका मतलब क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर गुणा है तो आपको गुणा इसमें ढूंढना है। गुणा यहाँ पर है, गुणा का मतलब क्या है कि ए बी का भाई है, ये जो पहले वाला है ये दूसरे वाले का भाई है, मतलब पी जो है वो क्यू का क्या है, भाई है। ये जो पी है ये भाई है तो प्लस कर दिया, किसका भाई है, क्यू का ये भाई है। यहाँ पर भाग है, भाग का मतलब क्या है, ए भागे बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, मतलब कौन माँ है, ये पहले वाला। क्यू जो है माँ है, किसकी माँ है, आर की। तो माँ है तो ऊपर जाएंगी, किसकी माँ है, आर की ये माँ है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। देखो आर और यस में ढूंढ रहे हो आप रिलेशन ना, तो आर जो है पत्नी है किसकी, एस की। आर जो है पत्नी है तो मतलब माइनस कर दिया, किसकी पत्नी है, एस की पत्नी है। यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, मतलब एस जो है ये टी का पुत्र है। एस जो है पुत्र है, किसका पुत्र है, टी का ये पुत्र है। अब कह रहा है तो आर टी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो आर है ये टी का क्या लगेगा या लगेगी। अब आप ऐसे बताइए ये आर जो है क्या लगेगी। अब आपको इधर भूल जाना, आपको इधर से रिलेशन बनाना है। ये आप हो, ये आपका पति है, ये पति की जो है मम्मी या पिता है, तो आप उनकी क्या लगोगी या लगोगे, आप लगोगे उनके अपने। देखो ये आपके पिताजी हो गए है ना, आपके पिताजी हो गए, ये आप हो, ये आपका पति हो गए, या आपके पिता या मम्मी हो गई, तो आप उनकी क्या लगोगे, आप बोलोगे हम तो सर उनकी बहू लगेंगे, लेकिन बहू किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अगर आप टी हो, आप मम्मी हो और ये आपका बेटा है और बेटे की ये पत्नी है, तो क्या लगेगी, सर पुत्र की पत्नी हो जाएगी वो, और पुत्र की पत्नी जो है ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। और यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। देखिए रैंकिंग टेस्ट का ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है इस प्रश्न में। यदि आपको लॉजिक नहीं पता है तो आप इस सवाल को 2 से 3 मिनट ले लोगे, पर मेरी वो बात याद रखिएगा, विदिन 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तब। देखिए ये कह रहा है कि एक मोबाइल केंद्र में 8 मोबाइल फोन एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग ब्रांड के हैं। के ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के बाईं ओर से 47वें स्थान पर है और यम ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के दाईं ओर से 34वें स्थान पर है। के और यम ब्रांड के बीच कितने मोबाइल फोन हैं। बस आपको इस पूरे लाइन में सिर्फ एक बात याद रखनी है, हमेशा याद रखिएगा कि कितने मोबाइल फोन, कुछ भी हो, बीच में कितना है। बीच में जब भी बीच की संख्या निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, आप एक फार्मूला याद रखिएगा कि टी बराबर यल प्लस आर। जब भी बीच की संख्या निकालनी है तो आप कर लीजिएगा प्लस एक्स। ठीक है, तो देखो 88 जो है मोबाइल फोन एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित हैं। टोटल मोबाइल कितने हैं, 88। तो ये टी का मतलब टोटल है, यल का मतलब लेफ्ट हो गया, आर का मतलब राइट हो गया, एक्स का मतलब बीच में जो संख्या होगी वो संख्या। तो टोटल 88 है तो हमने 88 कर दिया। लेफ्ट, एक को आप लेफ्ट मान लो, एक को राइट मान लो। तो देखो कह रहा है पंक्ति है बाईं ओर से 47वां, तो बाएं से हमने 47 कर दिया, प्लस दाहिने ओर से कितना है, 34 नंबर पे है, 34 कर दिया, प्लस हमें यक्स ही तो निकालना है। तो देखो जब आप 47 में 34 को ऐड करते हो तो हो जाएगा 81 और यहाँ पर क्या है 88 है। आपको प्लस यक्स निकालना है तो इसको आप इधर भेज दो तो हो जाएगा -81। अब आप 88 से अगर 81 को माइनस करोगे तो संख्या निकल कर आएगी 7। मतलब अगर एक ऐसी सीधी पंक्ति है, लेफ्ट से वो जो है 47वें नंबर पे था और राइट से वो 34वें
नंबर पे था तो इन दोनों के बीच में कितना मोबाइल रखा गया था? 7 मोबाइल रखा गया था। 7 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है कि T बराबर L प्लस R प्लस X, जब भी बीच में कुछ की संख्या ज्ञात करना हमें पड़ेगा, बस ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगी। तो देखो उसने बोल दिया श्रृंखला, मतलब ये सीरीज का क्वेश्चन है, एक श्रेणी में इसे रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। देखो 7 से अगर आपको 22 बनाना है तो 7 में आप 15 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा। 22 से अगर आपको 52 बनाना है तो सर 22 में अगर हम 30 को जोड़ देंगे तो हमारा 52 हो जाएगा। 52 में कितना जोड़े कि 112 हो जाए, तो आप बोलोगे सर अगर 52 में हम 60 को जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। 112 में कितना जोड़े कि 232 हो जाए, तो आप बोलोगे सर हम जो है 120 को अगर जोड़ देते हैं तो 232 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लॉजिक कहां से ढूंढना, सर यहां पर 15 ऐड किया, 30 ऐड किया, 60 ऐड किया, 120 ऐड किया, तो लॉजिक कहां है सर? देखो 15 का डबल 30 है, 30 का डबल 60 है, 60 का डबल 120 है, मतलब इस क्वेश्चन मार्क पर आने के लिए 232 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 120 का डबल, तो 120 का डबल हो जाएगा 240। किसमें ऐड करना है? 232 में ऐड करना है। तो 240 में अगर हम 232 को जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 472 हो जाएगी, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 472 आएगा। 472 ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा।